डीप मॉर्निंग, काफी कुछ एक्शन हो रहा है और काफी कुछ होना है। Absolutely. तो कहाँ नजर रखनी, क्या होने वाला है? एक्शन भरपूर हुआ है। हालांकि आज सुबह जो आप ग्लोबल संकेत दे रहे हैं ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहे हैं, कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है तो कुछ ज्यादा कमजोर भी नहीं है। हमारे बाजार अपने दम पर ही आपको एक्शन दिखा सकते हैं। मिडवीक सेशन है और आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी आपको फिर भी अच्छे मूड में दिख रहा है, नई ऊंचाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं जब हमारे बाजार खुलते हैं तो कैसा संकेत रहेगा। एशिया के बाजारों से ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। जापान में थोड़ी नरमी है, कोरिया 2-3 दिनों से कमजोर है, चीन में पिछले 2 दिनों से तो अच्छा एक्शन है। देखते हैं आज वहां पर कैसी मूव्स आएंगी। बट कल शाम अमेरिकी बाजार लंबे वीकेंड के बाद खुले थे, मंडे को बंद रहे थे, कल उनका एक्शन रिज्यूम हुआ। नरमी के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखा। हालांकि जब हमारे बाजार बंद थे तो संकेत मिल गए थे कि एक सुस्त एक्शन रह सकता है। नाज़ेक फ्यूचर्स 80 अंक नीचे थे, डाउ फ्यूचर्स में आपको 60-70 अंकों की गिरावट थी। तो जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे बिल्कुल वैसे ही डाउ की भी क्लोजिंग आपने होती हुई देखी। 65 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, सिर्फ 200 अंकों की रेंज में ट्रेड हुआ। तो कुछ ज्यादा बड़ा उतार चढ़ाव भी नहीं था, कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं थी। हल्की नरमी के संकेत आ रहे थे और उसी सुस्ती के साथ डाउ बंद होते दिखा। थोड़ा आईटी में ज्यादा गिरावट थी, थोड़ा जवाब आईटी में ज्यादा आया था। चुनिंदा आईटी शेयर्स स्पेशली कमजोर थे। अक्रॉस द बोर्ड ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी, बट नास्डैक फिर भी आपके लिए करीब 0.9% गिरकर ही बंद होते हुए दिखा है। स्मॉल कैप्स का ज्यादा मुनाफा वसूली थी। ये थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल स्पेस है, जब ऊपर जाती है तो तेजी से जाती है, जब गिरती है तो तेजी से गिरती है। यहां पर आपने 1.4% की गिरावट देखी थी, जो उनका रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स है। एनवीडिया, इसकी तरफ से थोड़ा दबाव ज्यादा आया था। 4% की गिरावट कल हमने देखी, 4.25%। इनफैक्ट ये काउंटर नीचे था। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर से पहले कल शाम इस स्टॉक पर आपने प्रेशर देखा था। ऑफ कोर्स इससे पहले पिछले एक साल में करीब 225% दौड़ा है ये स्टॉक। 3.25 गुने की रैली इस स्टॉक में हमने देखी है। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ी नरमी कल आपको आती हुई दिखी। नतीजों से पहले 4.25% नीचे था, बट उसके सामने अमेजॉन का शेयर काफी मजबूत था। यहां पर आपने खरीदारी देखी और खबर यह आ रही है कि अगले मंडे से यानी कि 26 तारीख से डाउ का हिस्सा अमेजॉन बनने जा रहा है। तो इस खबर के दम पर अमेजॉन के शेयर में कल हमने खरीदारी देखी। जो डाउ जोन्स के 30 स्टॉक्स हैं उसमें एक स्टॉक को रिप्लेस करके अमेजॉन की एंट्री होने वाली है। तो वहां से ये स्टॉक आपको कल एक्टिव होते हुए दिखा। इसके अलावा वॉलमार्ट के कल नतीजे आए थे। नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी रैली बनी, 3.25% ऊपर था। इससे बाकी रिटेल शेयर्स में भी एक्शन मिला। होम डिपो के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स उसके ठीक ठाक थे, फ्लैट ही रहा शेयर। बट वॉलमार्ट जो रिटेल दिग्गज है उसके नंबर्स अच्छे थे। 3.25% की खरीदारी इसमें आपने देखी है। आज की बात करें तो फेड बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे ये जो फेड की सोच है ये मिनट्स दर्शाएंगे कि आखिर रेट कट को लेकर बाकी सदस्य क्या मान रहे हैं। क्या मार्च में तो खैर रेट कट की अब संभावना बहुत ही कम हो गई है, बट इस साल कब रेट कट शुरू होंगे, कितने रेट कट होंगे, उस पर अगर कोई दिशा आती है तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। इसका इंतजार करेंगे। इसके अलावा 10 साल की बॉन्ड डील पर रखिए नजर। 4.3% के आसपास स्थिर है, रिसेंटली ऊपर गई है, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर आप इक्विटीज में मान सकते हैं। बट ये फेड मिनट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके बाद बाजार का रिएक्शन, बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है वो भी देखने लायक रहेगा। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार है, बट कुछ ऐसी बड़ी मूव्स यूरोप में आपको आती हुई नहीं दिखी। डॉलर इंडेक्स आपका 104 के नीचे फिसला है। कच्चा तेल जैसे आप बता रही थी 4 दिनों की तेजी के बाद यहां पर हल्का प्रेशर आपको आते हुए दिखा है। सोने में लगातार 5वें दिन आपने बढ़त देखी है, ये रिसेंटली थोड़े अप ट्रेंड में जरूर दिखा है। बेस मेटल्स ज्यादातर मजबूत ही आपको होते हुए दिखे हैं। जिंक छोड़कर सभी हरे निशान में बंद हुए। कॉपर करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो ओवरऑल कोई ऐसे खराब ग्लोबल संकेत नहीं आ रहे हैं। अच्छी रैली के बाद थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है, बट कोई ऐसी वीकनेस के ट्रिगर या कुछ ऐसी बड़ी बात हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो